योगीराज, 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 आप हमारे भगवान हैं योगीराज। मैं भगवान नहीं हूँ। मुझे भगवान कहकर तुम मुझे लज्जित कर रही हो। भगवान वो है, उसके अतिरिक्त और कोई भगवान नहीं। मैं तो केवल एक भक्त हूँ उसका। हमारे लिए तो आप ही भगवान हैं। आपकी कृपा से हमारा उद्धार हुआ है योगीराज। मेरी कृपा से? हमें अच्छी तरह याद है योगीराज, आपने हमारे खेतों की जमीन में समाधि ली थी और उस समाधि से हमारे खेतों की धरती को वरदान मिली। दीक्षा लेंगे नानावली। अरे योगियों के योगी वहाँ द्वारकामय में बैठे हैं और आप यहाँ इस योगी से योग के प्रवचन सुनना चाहते हैं। नानावली, ज्यादा जबान मत चला। बाबा क्या कहते हैं कि योगी वो होता है जिसे क्रोध नहीं आता है। बाबा तो कहते हैं कि हर किसी का सम्मान करना चाहिए। और ये कैसे योगी हैं जो अपमान कर रहे हैं? मासापति जी, आप पूछिए ना इसे कि योग क्या है। गुरुजी, पूछो योगी कौन है, पूछो ना। अरे जो अपने विकारों पर विजय प्राप्त करता है वो योगी होता है। हाँ, लेकिन ये तो पूरी तरह विकारों के अधीन हो गया है। और आप बाबा को छोड़कर यहाँ आ गए। असली मालिक को छोड़कर इस पत्थर को मालिक मान बैठे आप। बदतमीज! अरे योगी वो है जिसे हर आत्मा में परमात्मा दिखाई देता है और इसे तो सामने होते हुए भी परमात्मा दिखाई नहीं देता है। तो फिर इसे हर आत्मा में परमात्मा कैसे नजर आएगा? तुम्हारी इस उद्दंडता का दर्द तुम्हें मिलेगा। दीजिए उसे, ये उसी पाखंडी साईं बाबा का चेला है। अच्छा, तो मैं साईं का पाखंड सबको ना बता दूं, इसीलिए ये मुझे यहाँ से भगाने के लिए आया है। अरे चलो, मैं तो अपने मालसापति जी और गुरुजी को लेने आया हूँ। चलिए गुरुजी, चलिए। अरे जो खुद पाखंडी होते हैं ना, उसे ना पूरी दुनिया पाखंडी नजर आती है। चलो। कोई कहीं नहीं जाएगा। यहाँ जो भी बैठा है मेरा भक्त है, मेरा शिष्य है। स्वामी जी, हम आपके शिष्य नहीं हैं। नहीं, हम आपके भक्त। हम साईं बाबा के भक्त हैं। साईनाथ मालिक हैं। साईं बाबा भगवान हैं। बस, उस पाखंडी का गुणगान मेरे सामने मत करो। अगर तुम सब साईं बाबा के शिष्य हो तो मेरे पास क्यों आए हो? भगवान के दर्शन के लिए। साईं बाबा ने हमें एक दृष्टांत दिया था। उस दृष्टांत के अनुसार हम यहाँ आपके आश्रम में आए हैं। एक योगी के घर में भगवान के दर्शन अवश्य हों, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। लेकिन आप तो अपनी योग साधना के अहंकार में मस्त हैं। आपके पास मना शांति नहीं है। आप क्रोध के अधीन हुए हैं। भगवान तो शांति रूप है और जहाँ अशांति है वहाँ भगवान कैसे हो सकते हैं? मालसापति जी, आज मेरी समझ में आया कि बाबा क्यों पट्टी पुरानी चिंदियों से बनी एक हथेली चौड़ी लकड़ी का झूला बनाकर उस पर सो क्यों गए थे। एक योगी क्या कर सकता है, वो हमें ये बताना चाहते थे। अपने आप को स्वामी बताने के लिए जमीन के अंदर समाधि लगाकर आडंबर रचाने की जरूरत नहीं है। क्षमा चाहता हूँ स्वामी जी, आपने साईं बाबा पर उंगली उठाई इसीलिए ये सब कहना पड़ रहा है। आपके हित में यह है कि इसी समय आप द्वारिका माई जाकर
साईनाथ से क्षमा मांगकर उनकी शरण मांगू। मैं साईं बाबा से क्षमा मांगू? कभी नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन मैं शिरडी और द्वारका माई में कदम रखूंगा, साईं की सारी पोल खोल दूंगा। हाँ, क्योंकि स्वामी योगेश्वर जी तो परम योगी है, परम योगी। सत्य वचन। अच्छा द्वारिकानाथ जी, तो जरा अपना इस परम योगी जी से पूछिए कि अभी इस गाय ने क्या बोला। पूछिए पूछिए। अरे राम 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 द्वारकानाथ जी, ये नानावली तो हमारे योगेश्वर जी का अपमान कर रहा है। ऐसा लगता है उस ढोंगी साईं ने सब पढ़ा के भेजा है यहाँ पे। अरे जानवर और पक्षी हमारी भाषा नहीं बोलते, गधे। सत्य वचन। लेकिन साईं बाबा तो जानवरों और पक्षियों की भाषा जानते हैं। जो बोल नहीं सकते उसके बोल भी साईं बाबा सुन सकते हैं। तो फिर जाओ अपने साईं बाबा से ही पूछो ना कि इस समय ये जानवर क्या बोल रहे थे। बाबा के पास जाने की क्या जरूरत है? वो तो मैं भी जानता हूँ कि ये गाय क्या बोल रही थी। नानावली जी, गाय ने क्या कहा? गाय ये बोल रही थी कि ये स्वामी योगेश्वर जी पूरे अहंकारी है, विकारी है। हाँ, हमेशा अपनी योग साधना का घमंड करते रहते हैं। नानावली को मुझ पर कितनी श्रद्धा है। प्रणाम बाबा। गांव वाले तो नानावली को आपका हनुमान मानते हैं साईं बाबा। ये लो। बाबा मैं आ गया हूँ और इन लोगों को भी लेके आया हूँ। आओ।